अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक मैं खास वीडियो लेकर आया हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आज ऐसे सोशल मीडिया पर फेमस होने वाले सोशल मीडिया पर जो काम करते हैं और यूट्यूबर है, अपना नाम पैदा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने ढोंग के एतबार से इस्लाम का सहारा लिया। मतलब एक रियाकारी दिखाते हैं लोग या सोशल मीडिया पर अपने आप को नेक मुत्तकी परहेजगार साबित करते हैं और खाली कैमरे के सामने आकर एक वीडियो में एक बहुत अपना किरदार अच्छा दिखाते हैं, उसके बाद फिर अपनी जिंदगी को याशियों में गुजारते हैं। अगर कोई रोल अदा करता थोड़ी देर के लिए बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार बन जाए तो क्या उसके थोड़ी देर के लिए एक एक्टिंग करने के लिए मुत्तकी परहेजगार बनना ये उसके लिए काफी नहीं है इस्लाम में। ये उसका सिर्फ अपना चेहरा भोला बना लेना, अपने आप को इमाम बन जाना, कोई पीर फकीर बन जाना या फरिश्ता बन जाना मादल्ला, या कोई बहुत नेक इंसान बुजुर्ग बन जाना, ये कोई थोड़ी देर के लिए एक्टिंग खाली करने में इससे कोई हकीकतन वो नेक नहीं हो जाता। इससे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मैंने बहुत सारे हिंदुओं को भी देखा है कि इस्लामी कैरेक्टर उन्होंने फिल्मों में या बहुत सारे किस्से कहानियां बनाई, उसमें बहुत सारे आपने देखा होगा कि एक हिंदू है कि वो मुसलमान बना है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर करता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मुसलमान हो गया, ये हो गया, नहीं। ऐसे बहुत सारे मुसलमान ऐसे चेहरे हैं, जैसा आपने देखा होगा एक यूट्यूबर ऐसा कि किसी ने मेरे पर फोन करके भी मुझे किसी ने बोला था कि ये बड़ा नेक इंसान है और भी तो मैं इसकी वीडियो देखता था, बड़ा अपने आप को बहुत अच्छा पेश करता था, लेकिन मैंने उसको लड़कियों के साथ डांस करते हुए देखा। तो मैंने कहा इसमें कोई वैध नहीं, कोई जोड़ नहीं, क्योंकि आज ये कुर्बे क़यामत का वक्त है। आज वक्त देखिए कौन सा चल रहा है, ये वही वक्त है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर कुर्बे क़यामत ऐसा आएगा कि भाई भाई का नहीं होगा। जब भाई भाई का नहीं हो सकता है तो आदमी सच्चे दिल से कैसे मान लिया जाए कि इस्लाम में दाखिल हो सकता है। क्योंकि सिर्फ पैसा पैदा करना, अपने आप को फेमस करने के लिए लोग इस्लाम का नकली सहारा लेते हैं, ढोंग करते हैं अपने आप को इस्लाम में दाखिल होने का, ढोंग करते हैं अपने ईमान के मजबूत होने का, ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं अपने आप को मुत्तकी परहेजगार बनाकर। लोगों को साबित करना चाहते हैं, अपने आप में साबित करते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा मुत्तकी परहेज। उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या मिलता है कि वो लड़कियों के साथ डांस करता हुआ बंदा नजर आता है। ये तो शैतान भी ऐसी चीजों से शर्माता है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी अपनी स्क्रीन पर देखा और देख भी रहे हैं कि ये शख्स ये वही शख्स है जो इसका कैरेक्टर इसका यूट्यूब पर ऐसा इतना नेक मुत्तकी परहेजगारी का मिलेगा, लेकिन ये लड़कियों का डांस करता भी मिलता है। तो इसके कैसे मान लिया जाए कि नेक मुत्तकी परहेजगार है। लेकिन एक बात याद रखो, जो इंसान वाकई नेक मुत्तकी परहेजगार होता है, जिसके दिल में वाकई खालिस अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में वाकई सच्चाईयत भरी होती है, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होता है, जिसकी जबान भी नेक होती है, जिसकी नजर भी नेक होती है, जिसकी सीरत भी नेक होती है, तो उसकी इस्लाह लोगों के दिलों पर असर करती है। अगर नेक इंसान जब उसके आमाल सुहाले होते नेक होते हैं, तो उसके आमाल नेक होते हैं तो अल्लाह उसकी जबान में भी तासीर दे देता है। ऐसी तासीर देता है कि अगर कोई बात दूसरे को समझाता है तो उसके दिल पर नक्श होती चली जाती है, उसके दिल पर असर करती है। आज अक्सर लोग इस्लाह तो करते हैं, उनकी बात लोगों के जहन में दिल में नहीं उतरती। उसकी वजह क्या है? जो इस्लाह करने वाला है वो खुद सही नहीं, वो खुद नेक नहीं है, वो तुम्हारी इस्लाह कैसे उसके दिल में पहुंच जाए। क्योंकि इस्लाह करने के लिए अपने आप में नेक भी होना चाहिए, मुत्तकी परहेजगार भी होना चाहिए। जो भी इंसान दूसरे की इस्लाह करता तो सबसे पहले अपनी भी उसको इस्लाह करना चाहिए, उसके बाद दूसरे की इस्लाह करना चाहिए, तब तुम्हारी जबान में तासीर होगी, तब वाकई तुम्हारे बताने का असर दूसरे के ऊपर पड़ेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी ऐसे हैं, लोग यूट्यूब पर काम करने वाले ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है मेरी नजरों के सामने बहुत सारे लोगों में नाम किसी का नहीं ले सकता। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि यूट्यूब पर इतने भोले, इतने मुत्तकी, इतने परहेजगार, इतने नेक लगते हैं कि ऐसा लगता है कि वाकई ये तो बिल्कुल जन्नत के हकदार है। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखने को साफ मिल जाता है कि हसीनो जमी लड़कियों के साथ डांस हो रहा है, कहीं शराब पी रहा है, कहीं और उसका लिबास ऐसा हो जाता है, कहीं ऐसे इतना घटिया पोजीशन उसकी देखने को मिल जाती। तो वाकई अफसोस लगता है कि वही चेहरा है जो थोड़ी देर पहले अपने आप को फरिश्ता मनवा रहा था। ये वही चेहरा जब नाचता हुआ किसी लड़की के साथ देखता हूं तो अफसोस लगता है कि वही चेहरा जो लोगों को बताता था कि एक वक्त की नमाज छोड़ना आराम है, जब उसको शराब भट्टी पर देखा जाता तो अफसोस लगता है। जो इंसान इस्लाह करता हो, लोगों को बताता हो कि किसी को घर किसी की बेटी पर नजर गलत मत डालो, किसी के घर में झांक कर मत देखो, और कल वही फिर दूसरे के बेटी के साथ डांस करता मिले तो बड़ा अफसोस लगता है। ये इस्लाह नहीं है कौम की, बल्कि ये कौम को फितने में फरेब में डालना है, लोग कौम को गुमराह करना है, यानी एक चेहरे के दो चेहरा बनाना, यानी मुनाफिकत का दौर।
एक इंसान दो चेहरे होना जाहिर है, तो उस पे एक चेहरा मुनाफिकत का होगा। ये आज यही है, ये मुनाफिकों का भी एक तरीका यही, उनका भी यही था कि एक उनका रूल ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते तो बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार, या रसूलुल्लाह हम तो आपके गुलाम है, खादिम है, आपके हुक्म के इंतजार में, लेकिन जब पीछे जाते तो रसूलुल्लाह की बुराई बगावत क्या करते थे, चुगलियां क्या करते थे। आज भी यही दौर हो, आज भी उसी नस्ल के लोग पाए जाते हैं, जब कैमरे पर आते, लोगों के दरमियान आते तो अपना चेहरा भोला, मुत्तकी, परहेजगार, बहुत नेक, फरिश्ता सिफत अपने आप को बनाकर पेश करते, करैक्टर लेते, रूल अदा करते, उसके बाद फिर वही अय्याशियों के अड्डे आबाद करने लगते, फिर उनकी वीडियो आती है अय्याशियों को भरी हुई, तो देखकर बड़ा अफसोस लगता है, बड़ा घिन आता है ऐसे लोगों को देखकर। मुसलमानों, मैं तो कहता हूं दीन का काम करो, अच्छा काम करो, अपने आप को अच्छा बना लो, यही काफी है। अगर तुम किसी को अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम अपने आप को अच्छा बना लो। अगर तुम किसी को बुरा करने से, बुराई करने से रोक नहीं सकते तो कम से कम अपनी जबान को बुराई करने से रोक लो। अगर तुम किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते, किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी ही भलाई इस्लाह के जरिए कर लीजिए। अगर तुम किसी को गुनाहगारी से नहीं रोक सकते तो कम से कम अपने आप को गुनाहगारी से रोक लीजिएगा खुदारा। और वही इंसान मेरी नजर में होशियार होता है जो इंसान गुनाहों से अपने आप को बचा ले जाए, और अक्सर वही लोग दूसरों को गुनाह से बचाता है जो अपने आप को गुनाहों से बचाता है। जो इंसान खुद गुनाहों से बच जाता है तो वाकई उसकी जबान ऐसी हो जाती है, अल्लाह पाक कर देता है, वो किसी दूसरे को अगर रोक भी देता तो उसकी जबान में वो तासीर होती है, उसके रोकने से दूसरा गुनाह से रुक जाता है। लेकिन पता चला मियां खुद एक गुनाह में मुलब्बिस है, दूसरे से कहता है मत कीजिएगा, तो कहां से तुम्हारी जबान में तासीर आएगी। आज इंसान खुद हराम खाता है, दूसरे से कहता है नहीं नहीं हराम मत खाइएगा आप। पहले तो खुद हराम खा रहा, दूसरे को हराम से रोक रहा, तो पहले तो खुद रुकना चाहिए, उसके बाद दूसरों को रोकना चाहिए। आज ऐसे ही दुनिया का हाल हो चुका, ऐसी मुनाफिकत दुनिया के अंदर कुट कुट की भरी है। सुलह कुल्लियतों की तो इंतहा खत्म हो चुकी है। आज इतना पुरफतन ये दौर है, इस दौर में अपने ईमान को बचा लेना ये बड़े कमाल की बात है। आज हर कोई फेमस होना चाहता है, अपनी शोहरत याफ्ता होना चाहता है, सिर्फ ये दीन का काम ना करके खाली दिखावा करके शोहरत याफ्ता होना चाहता है। बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह